हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बिकॉज दीज राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, so first of all we have to know that what is constitution. Constitution is the document that sets limits on the power of the government and ensure a democratic system in which all the person enjoys certain rights. तो हम राइट्स के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यह एक ऐसा दस्तावेज है जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट्स करता है। लिमिट्स कैसे करता है? क्योंकि वो अपने सिटीजन्स को अधिकार देता है, कुछ सर्टेन राइट्स देता है और एक सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नागरिकों के पास राइट्स का होना बहुत जरूरी होता है। राइट्स आर फेवरेबल कंडीशंस दैट गारंटीड टू बी प्रोवाइडेड बाय अ स्टेट टू इट्स सिटीजन टू लिव अवर डिग्निफाइड लाइफ। सो rights are claims. Rights provide us security and dignity, and it enhance the dignity of a person. Rights ऐसी दशा है, ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो कि हमें संविधान के द्वारा जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है और जो एक नागरिक को एक डिग्निफाइड लाइफ, एक सम्मानीय स्तर देती हैं, एक सम्मानीय स्तर जीने का मौका देती हैं। और डेमोक्रेसी मस्ट एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। Democracy, in a democratic system, the rights given to the citizens are very necessary. Why? Because जब तक जो लोग हैं वो इन राइट्स का यूज नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी बात को वो डेमोक्रेसी को फील नहीं कर पाएंगे और अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेमोक्रेसी में हर इंडिविजुअल्स के राइट्स को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है और गवर्नमेंट उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर लॉज बनाती है और उनको एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। These rights can be categorized as social rights, political rights, fundamental rights. अब आप कहेंगे कि ये सब क्या अलग अलग हैं? अधिकार बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको कैटेगराइज किया गया है। कुछ हमारे नेचुरल अधिकार होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू वर्क जो है, और कुछ हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं जो हमको हमारी गवर्नमेंट के, हमारे शासन के अंतर्गत मिले होते हैं। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट हमारा पॉलिटिकल राइट है। ऐसे ही कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो एंश्योर करता है कि हर नागरिक के साथ समानता का व्यवहार होगा, उसको स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस संदर्भ में हमको हमारे संविधान से कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं और ये सभी राइट्स मिलकर हमको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं, लिबर्टी प्रोवाइड करवाते हैं, इक्वलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। A list of rights mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights. The rights which are provided by our Constitution, and Constitution takes the guarantee to preserve these rights. That is called that list of rights is called Bill of Rights. A Bill of Rights prohibited governments from their acting against these rights of individuals and ensure a remedy in case there is any violence of these rights. Exactly, because बिल ऑफ राइट्स के चलते ही गवर्नमेंट किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को, किसी भी राइट्स को स्नैच नहीं कर सकती। और साथ ही ये भी प्रावधान है कि इफ एनीवन इज फीलिंग ऑफ वायलेशन ऑफ हिज और हर राइट्स, सो ही और शी कैन अपील इन द कोर्ट। तो उनको प्रिजर्व करने का भी अधिकार जो है वो संविधान में वो जो प्रिजर्व करने का जो अधिकार है वो गवर्नमेंट के पास होता है और गवर्नमेंट को उसको संरक्षित किया जाना चाहिए नागरिकों के अधिकारों को।
Fundamental rights are especially protected to ensure that they are not violated even by the government because these are protected by the constitution. Exactly, जो fundamental rights हमको दिए गए हैं वो हमको जन्म से मिले होते हैं. अगर हमारा जन्म जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो अगर इंडिया में जन्म हुआ है हमारा तो हमें जन्म से ही ये अधिकार मिले होते हैं. और ये हमें देश के नागरिक होने, ये सारे अधिकार हमको कब मिलते हैं? जब हम उस देश के नागरिक हों, जहां हमारा जन्म हुआ हो या हम वहां पर बहुत वर्षों से वहां की नागरिकता हमें प्राप्त हो, हम वहां वर्षों से रह रहे हों, तो उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. और गवर्नमेंट इनको स्नैच नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इनको वायलेट नहीं कर सकती. इन केस अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं. These fundamental rights are given part 3rd of our constitution and these are 6 fundamental rights. आपने इन fundamental rights के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ा होगा और 1 by 1 हम यहाँ भी पहले इस पर प्रकाश डालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में दिए गए हैं बच्चों. और सबसे पहला जो है हमारा राइट टू इक्वलिटी दैट इज गिवन इन आर्टिकल 14 to 18 में दिया गया है. एंड इट ग्रांट्स इक्वली टू ऑल सिटीजन्स इन द आइज ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस राइट वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. एंड मीन टू से लॉ सबके लिए, कानून का शासन है इसलिए कानून सबके लिए समान है. नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, जेंडर. अनटचेबिलिटी इज मेड अ cognizable offense and equal opportunity is guaranteed to all citizens. It means कभी भी अगर आप किसी संस्था में एडमिशन लेने जाते हैं या किसी संस्था में प्रवेश लेने जाते हैं तो उस समय आपको आपके साथ आपके जन्म के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर या फिर रिलीजन के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. ऐसा प्रोविजन इस राइट टू इक्वलिटी में हमको दिया गया है. इक्वल अपॉर्चुनिटी गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स एंड ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. एंड जब अगर कोई किसी की इक्वलिटी को हर्ट करता है तो उसके लिए भी कानून जो है वो बना हुआ है और उसको भी उस कानून के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाती है. नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम इज गिवन आर्टिकल 19 to 22. And under this right we have so many types of freedom, just like first of all freedom of speech and expression, freedom of assemble in a peaceful manner. हम कहीं पे हम अपनी किसी भी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी आर्टिकल के द्वारा, किसी न्यूज़पेपर में, किसी अपने भाषणों में, स्पीचेस में, तो हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वी फ्रीडम टू असेंबल इन अ पीसफुल मैनर. बट आपके पास आर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई वेपन नहीं होना चाहिए. देन यू हैव राइट टू गैदर एनीवेयर. जहां पर भी आप, जैसे कभी कोई सम्मेलन होता है या कभी कोई गैदरिंग होती है, कहीं कोई सेमिनार होता है, तो वहां पर आप पीसफुली गैदर्ड हो सकते हैं. ये राइट आपको, ये फ्रीडम आपको मिली हुई है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत. लेकिन आपके पास वेपन्स नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. आप अगर कोई संगठन बनाना चाहते हैं देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो आप यू हैव फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशन. फ्रीडम टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. इफ यू वांट टू गो एनीवेयर विद इन अ कंट्री देन यू कैन गो एंड यू कैन, जैसे ट्रैवलिंग कर सकते हैं हम, एक छोर से दूसरे छोर पे जा सकते हैं, अपने देश के कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी. ये सारी हमको स्वतंत्रताएं हमारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत मिली हुई हैं. फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. कहीं भी रह सकते हैं हम चाहें अपना रेजिडेंस
अपने किसी भी स्टेट के किसी भी प्लेस पे बना सकते हैं। एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और हम कोई भी अपना ऑक्यूपेशन जो है वो अपना सकते हैं जो हमको सूट करता हो, जिसके लिए हम एलिजिबल हों। कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड, और कोई भी हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं हमको राइट टू फ्रीडम के अंदर मिली हुई हैं। फिर हमारा तीसरा राइट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एंड दैट इज गिवन in Article 23 and 24. The Constitution prohibits, इस राइट के अंतर्गत हमारा जो संविधान है वो ये प्रतिबंधित करता है। क्या क्या चीज़ें? 3 चीज़ें प्रतिबंधित करता है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानवों की जो खरीद फरोख्त होती है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस, तो उसको जो दास प्रथा जिसे भी कह सकते हैं, एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिटेड करता है, और प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर, आप किसी से बेगार के रूप में काम नहीं ले सकते, ये फोर्स लेबर को भी प्रतिबंधित करता है। एंड प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, जो 14 ईयर्स से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको किसी ऐसी हार्श कंडीशन में आप जबरदस्ती फोर्सफुली काम नहीं करा सकते। जैसे कई सारी माइंस होती हैं जो बच्चों के लिए उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए हानिकारक होती हैं, तो वहां पर उनसे जबरन काम नहीं कराया जा सकता, और अगर ऐसा कोई कराता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। अब आता है फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक इस राइट का जिक्र किया गया है संविधान में। एंड देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। वी ऑल नो दैट आवर कंट्री इज अ सेक्युलर कंट्री, और कोई हमारे भारत का धर्म एक स्टेट रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन्स आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट्स, एंड एवरी पर्सन हैज टू राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज ओन रिलीजन। हम अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं, और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, और सभी धर्मों का जो समान स्टेटस हमारे संविधान की नजर में होता है। फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आपका 29 से लेकर 30 आर्टिकल में दिया हुआ है। एंड दिस राइट प्रोवाइड अस फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। किस टाइप के एसोसिएशन? जैसे माइनॉरिटीज हैव राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। एग्जैक्टली, माइनॉरिटीज अपने जो कल्चर है उसके संरक्षण के लिए उनको ये राइट प्रोवाइड किया गया है कि वो अपने कल्चर को सुरक्षित प्रिजर्व करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस राइट्स के अंतर्गत बनाए गए हैं। जैसे खालसा स्कूल्स की स्थापना है, मेथोडिस्ट स्कूल्स की स्थापना वो इसी राइट्स के अंतर्गत लोगों ने की है। दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बने तो किसी विशेष कल्चर के लोगों ने इन्हें बनाया है, और अपने कल्चर को एक तरह से जिंदा रखने के लिए या उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया है। इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। ये एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस कल्चर को भी सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नंबर 6 है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में ये दिया गया है। दिस राइट इज द राइट दैट मेक्स ऑल द राइट्स इफेक्टिव, एंड इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है B.R. अम्बेडकर ने इस राइट को। ये राइट 6 फंडामेंटल राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये सभी राइट्स को सबसे ज्यादा प्रभावी बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। इफ अ सिटीजन अंडर दिस राइट, व्हाट हैपन? इफ अ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, ही और शी कैन अपील इन द कोर्ट। तो इसी अधिकार के अंतर्गत हमको ये पता चलता है कि जितने भी हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, और अगर उसमें ये प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर कोई भी सिटी नागरिक को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको प्रोवाइड किए गए हैं।